जो नक्सली हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस करके जब वहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो बिहार की तरफ आ जाते हैं और बिहार में जब प्रेशर पड़ता है तो उस तरफ चले जाते हैं। ज़िले में मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद। हम लोग भी सूचना संबंध में कलेक्ट करते हैं और जेल में जो भी बंद हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुर बिहार डिजिटल। क्या आगामी 2025 में बिहार से नक्सल मुक्त हो जाएगा बिहार? यह सवाल है। आज एडीजी लाइन ऑर्डर अमृत राज ने दावा किया है कि आगामी 2025 से बिहार में नक्सल मुक्त होगा। एडीजी ने कहा है कि 2025 में आगामी जो 2025 है उसमें 8 जिलों से जुड़ा हुआ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है खत्म किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि कमोबेश दावा है कि जो बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उसको कम किया गया है, मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ा गया है और एक विशेष रणनीति के तहत में एक विशेष रणनीति बनाकर बिहार से नक्सल मुक्त किया जाएगा। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद शुरू की गई है और देखिए क्या 2025 में पूरी तौर पर जो एक बिहार में ठप्पा लगा हुआ है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी भी कुछ बचे हुए हैं, तो क्या 2025 में नक्सल प्रभावित क्षेत्र को यहां समाप्त कर दिया जाएगा? अमृत राज जो कि एडीजी ऑपरेशन है वो क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। आपको कुछ योजनाएं बताई हैं, उसके अलावा जो पुनर्वास आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना है उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उनको स्किल अपग्रेडेशन के भी प्रोग्राम्स हम उनको कराते हैं। नक्सली किन किन जिलों में अफीम की खेती करते हैं और किन जिलों में इनका अभी भी प्रभाव है? जैसा आपको मैंने बताया कि 8 ज़िले जो हम लोगों ने मेंशन किया है उसमें इनका प्रभाव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये वहाँ पे छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन से ज़िले में मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद है। मेन ये 4-5 ज़िले हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपने की बात। सर, साउथ बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में जो इलाके थे जैसे पुनपुन नहर से सटा हुआ नेमान, नदवा, रेगना, ये सब जो वहाँ पर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि नक्सल प्रभावित तो सब माने जाते थे और काफ़ी जहानाबाद जेलबेट में भी वहाँ से संलिप्तता सामने आई है। जी, अब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे सब वहाँ पे कोई गतिविधि वर्तमान में देखी नहीं गई है, ना कोई आसूचना है इस संबंध। और जेलों फॉर्चुनेटली जेलों में आज तक जेलबेट नहीं हुआ, जहानाबाद वाले एक अच्छी चीज़ रही, बट जेलों को लेकर इस चीज़ की कोई प्लानिंग है कि जेलों में दोबारा वैसा ना हो या फिर फ्यूचर वैसी बात दोहराई हो? इसके लिए डिफरेंट एजेंसीज लगी हुई हैं। हम लोग भी सूचना संबंध में कलेक्ट करते हैं और जेल में जो भी बंद हैं उनको भी हम लोग मॉनिटर करते हैं। कजरा पहाड़ को आप लोगों ने नक्सलियों से मुक्त करा दिया है, उनके आश्रय स्थल हुआ है, तो आप पे क्या स्टेप का अपना स्ट्रेटेजी? देखिए, उत्तर बिहार जो है उसको हम लोगों ने मुक्त कर हाँ, इस तरफ नक्सल गतिविधियां हैं जो बिहार और झारखंड से सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे नक्सल गतिविधियां हैं। उसमें एक और चीज़ देखने को मिला है कि झारखंड में जो नक्सली हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस करके जब वहाँ प्रेशर पड़ता है तो वो बिहार की तरफ आ जाते हैं और बिहार में जब प्रेशर पड़ता है तो उस तरफ चले जाते हैं, पर एज सच कोई प्रभाव नहीं है उनका उस क्षेत्र में। हाल ही के दिनों में लगातार औरंगाबाद से सर खबर आ रही है कि लेंस माइंस बिछा देते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, पुलिस जाते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ये जहाँ तक लैंड माइंस की बात है, हम लोग समय समय पर हमारी जो भी फोर्स वहाँ पे प्रतिनियुक्त है समय समय पे हम डीमाइनिंग की कार्रवाई भी करते हैं और आप जैसा देखे होंगे हमारे उपलब्धियों में हमने बहुत सारे आईडीज़ और विस्फोटक बरामद किए हैं उसी कार्रवाई के तहत। झारखंड बॉर्डर पे नक्सली समस्या जो है सर उस बेल्ट में ज़्यादा है, जैसा आपने बताया, तो झारखंड के साथ क्या आप लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन, कोई अभियान चल रहा है या उनसे कैसे मदद मिल रही है? वहाँ पे क्या टारगेट आप लोग कर रहे हैं झारखंड बॉर्डर? जहाँ तक झारखंड का सवाल है, झारखंड से हम लोगों को लगातार मदद मिलती है, समन्वय भी है हम लोगों के बीच और हेडक्वार्टर लेवल और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, थाना लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी हम लोगों को कोई ऑपरेशन उनके साथ करने की आवश्यकता पड़ती है तो सहज हम लोगों को कोऑपरेशन मिलता है। एक और सर है सर, एनआईए भी इस मामले में नक्सली अभियान को लेकर, नक्सली पुनरुद्धार को लेकर और
तस्करी जो है, हथियार तस्करी, इन दोनों मामले में NIA भी एक्टिव है। उसमें नक्सलियों का क्या रोल है कि वो फिर से रिवाइव हो रहे हैं मगध क्षेत्र में खासकर, उसमें STF का क्या इशू है? NIA के साथ हम लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन है और NIA बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं जो उनको संवेदनशील लगते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन वो टेकअप करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक केस AK-47 जो रिकवर हुआ था मुजफ्फरपुर में उसका भी केस उन्होंने टेकअप किया है। उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है और उनके द्वारा जो सूचना या उनका जो सूचना तंत्र है या उनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है वो हम लोग से शेयर भी करते हैं और हम भी उस पर कार्रवाई करते हैं। एज सच जो हमारी सूचना है और उनकी सूचना है उसमें मोर और लेस मेल है, दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो वो हम बता रहे हैं, मतलब जो हम कह रहे हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली एक्टिव हैं, उनका भी यही है।